नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देश की हर पार्टी आज चुनावी मैदान में उतर गई है। अपने अपने वोटों को मजबूत करने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। देश की हर राजनीतिक पार्टी ने अपने आप को जनता का हिमायती साबित करने के लिए हर संभव कोशिशें शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर राजनीतिक दल चाहता है कि देश की सियासत से लेकर के सिंहासन तक वही संभाले, फिर चाहे वो मौजूदा सरकार भाजपा हो या विपक्ष में बैठी हुई पार्टी कांग्रेस। लेकिन जब तक लड़ाई इन दोनों के बीच थी तब तक देश में सियासी माहौल अलग था, पर जब से विपक्ष ने देश की प्रतिष्ठित 28 पार्टियों के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है, बस फिर क्या, इसके बाद से ही देश की राजनीति ने अपना रुख बदल दिया। जहां विपक्ष के बारे में कहा जा रहा था कि मौजूदा भाजपा सरकार के सामने विपक्ष टिक ही नहीं सकता, वहीं अब विपक्ष की मजबूती देखकर भाजपा की नींदें उड़ गई हैं। भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव की जो लड़ाई आसान लग रही थी, वही अब बेहद कठिन लगने लगी है। भाजपा राज्य में भले ही विकास ना हुआ हो, बेरोजगार युवा सड़कों पर हो, देश की GDP लगातार गिर रही हो, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हो, इसके बावजूद भी मौजूदा मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा को लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जाति कार्ड उसे इस बार के लोकसभा चुनाव में मत दिलवाने में मदद करेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भाजपा कितना भी जाति कार्ड खेल ले, लेकिन अब भाजपा की दाल नहीं गलने वाली, बल्कि इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर होने वाली है। जी हाँ, इसकी वजह साफ है, इंडिया गठबंधन का मजबूती के साथ भाजपा के सामने खड़ा होना। इंडिया गठबंधन जब बना तो शुरुआती दौर में भाजपा को भी यही नहीं लगा था कि गठबंधन इस रूप में भाजपा के लिए मुसीबत बनने वाला है, लेकिन अब आए दिन इंडिया गठबंधन की मजबूती जो है वो बढ़ती जा रही है। इसको देखकर भाजपा काफी ज्यादा परेशान है कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, क्योंकि इस चुनाव में भाजपा के पास सिर्फ एक ही मजबूत मुद्दा दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर वो चुनावी मैदान में उतरी है, और वो मुद्दा है अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर, जिसको दिखाकर भाजपा इस बार चुनाव साधने में लगी हुई है। भाजपा को लगता था कि महज राम मंदिर के मुद्दे को दिखाकर वो इस बार का चुनाव अपने नाम कर लेगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भाजपा के इस मुद्दे पर भी देश में विवाद शुरू हो गया है। दरअसल भाजपा ने भले ही राम मंदिर को आगे करके वोटरों को साधने की कोशिश की हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही भाजपा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही कांग्रेस व अन्य पार्टियों ने 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा शामिल होने से इनकार किया, फिर क्या, इसके बाद ही भाजपा लगी हिंदुत्व का राग अलापने। लेकिन भाजपा का ये राग कुछ ही दिनों तक चल पाया, क्योंकि भाजपा द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के चल रही राजनीति पर पानी फेरने के लिए चारों शंकराचार्यों ने भी मना कर दिया है। शंकराचार्यों का कहना है कि भाजपा देश में राम मंदिर को आगे करके राजनीति कर रही है। भाजपा PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, किसी भी व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो धर्म के मामले में ऐसे हस्तक्षेप करें। रामलला को लेकर ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि शंकराचार्य द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पर दिया गया बयान जो है वो भले ही रामलला पर दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं और शंकराचार्यों का इस मामले पर कहीं ना कहीं एक ही मत है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में ना शामिल होना। अब इससे भाजपा के चुनावी माहौल में काफी नुकसान भी हो सकता है। जिस तरह गठबंधन सूझबूझ से अपनी मीटिंगों के जरिए सब कुछ मेंटेन करके चल रहा है, भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में काफी घातक साबित हो सकता है। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में अध्यक्ष पद और PM फेज को लेकर मतभेद हो सकता है, या कि गठबंधन में दरारें आ सकती हैं, लेकिन हालिया मीटिंग में गठबंधन की ये समस्या भी दूर हो गई। बिना किसी मतभेद के सभी दलों के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गठबंधन ने ये फैसला जो है वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले लिया है, जिससे कि यात्रा में गठबंधन को लेकर कोई मतभेद ना रह जाए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले के लिए बने 28 दलों के गठबंधन ने ये अहम फैसला किया। इस वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, NCP चीफ शरद पवार, बिहार के CM नीतीश कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, तमिलनाडु के CM और DMK चीफ स्टालिन समेत 14 दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें ये साफ हुआ कि गठबंधन की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ही करेंगे। आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने की।
दरअसल शिव कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि खरगे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण के प्रति विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सिर्फ कर्नाटक का गौरव नहीं है, वो देश का गौरव है और इस समय हमारे सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उन्हें इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उनके नेतृत्व के प्रति विश्वास को दर्शाता है। साथ ही टीके ने ये भी कहा कि उन्हें मेरी शुभकामनाएं और मैं जानता हूं कि वो अपार प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, और जैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया है। आपको बता दें कि इससे पिछली बैठक जो कि दिल्ली में हुई थी, उस बैठक में बनर्जी और केजरीवाल ने प्रस्ताव दिया कि खरगे को गठबंधन का संयोजक और प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, जिस पर कई नेताओं ने सहमति भी जताई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुछ मामला सामने आया था कि जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि गठबंधन में थोड़ी बहुत डगमगाहट जो है वो आ सकती है। दरअसल जद के प्रस्ताव में प्रतिकूल परिस्थितियों ने भी गठबंधन चलाने के कुमार के अनुभव की सराहना की गई। इसमें कहा गया कि जेडीयू का मानना है कि गठबंधन में बड़ी पार्टियों की अधिक जिम्मेदारियां हैं। अगर इस गठबंधन को सफल बनाना है तो बड़ी पार्टियों को बड़ा दिल दिखाना होगा। अगर अनुभव और कार्य करने की क्षमता वाले नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जानी है तो उन्हें उदार होना होगा। एकता के लिए छोटे छोटे मतभेदों को दूर करना होगा। लेकिन इस वर्चुअल बैठक के बाद खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हर कोई खुश है कि सीट बंटवारे की बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के नेतृत्व वाली कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन समिति सीट बंटवारे पर काम करने के लिए आप, राजद, जदयू, प्रकांपा और शिवसेना सहित पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है। साथ ही खरगे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी जानकारी दी। वहीं इस मीटिंग से जो बातें नहीं साफ हो पाई थी, उसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ कर दिया। दरअसल शरद पवार ने बताया कि बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गठबंधन के विभिन्न पहलुओं और अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि वोट मांगने के लिए किसी चेहरे को आगे करने की जरूरत नहीं है। हम चुनाव के बाद नेता का चयन करेंगे और हमें विकल्प उपलब्ध कराने का भरोसा है। शरद पवार ने उदाहरण देते हुए कहा कि 1977 में मोरारजी देसाई को विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि ये एक सकारात्मक संकेत है कि कई दल एक साथ आ रहे हैं। पवार ने कहा कि वो पूरी बैठक में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उनकी कुछ अन्य पूर्व निर्धारित व्यवस्थाएं। गौरतलब है कि जिस तरह से कांग्रेस सूझबूझकर इस चुनाव में अगुवाई कर रहा है, ऐसे में ये तो साफ है कि भाजपा को इस बार के चुनाव में ठीक ठाक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि इस चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलती हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 टीवी। धन्यवाद।